माता दी। आप भी प्रेम से बोलो जय माता दी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें भक्ति या साधना सबसे पहले किस देवी देवता की करनी चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों को भक्ति या साधना की शुरुआत कैसे करें उनको नहीं पता होता। कई बार व्यक्ति भक्ति या साधना की शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं और सारी उम्र फिर कष्टों को झेलते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हमें तो देवी देवताओं की भक्ति भी कर रहे हैं फिर भी हमको अनेक कष्टों को झेलना पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है, इस कारण का भी आज मैं आपको हल बताऊंगी। ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनेक व्यक्तियों को पता न होने से के कारण वे भक्ति की शुरुआत ही गलत तरीके से करते रहते हैं और जीवन में उनको हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। थक हार के वे देवी देवता की भक्ति ही बदल लेते हैं। यानी पहले मान लीजिए वे शिव भगवान की कर रहे हैं, सफलता हाथ नहीं लगी तो वह शिव भगवान की भक्ति छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्तियों को सफलता हाथ नहीं लगती और सारा जीवन कष्टों में ही काट देते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। और कई व्यक्ति तो देवी देवता को ही दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन गलती किसी देवी देवता की नहीं होती है, गलती होती हमारी खुद की। हमें जानकारी नहीं हमें देवी देवताओं की भक्ति किस प्रकार करनी है और सर्वप्रथम किस देवी देवता की भक्ति करनी चाहिए हमें पता ही नहीं होता। भक्तों, यह ऐसा ही होता है, यदि आपने गलत मार्ग अपना लिया हो तो आप अपनी मंजिल में नहीं पहुंच सकते। आपको मान लीजिए आपको किसी स्थान पर जाना होता है, मान लीजिए वह उत्तर दिशा की तरफ हो लेकिन आप दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ते हो तो आप अपने जीवन में कितने ही चलते रहे आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आप अपनी मंजिल से और दूर होते चले जाएंगे। मैं आपको आज बताती हूँ कि आपको भक्ति की शुरुआत या फिर साधना की शुरुआत कैसे करें। एक बात और, यदि आपके पास वीडियो को पूरा देखने का समय हो तो ही वीडियो देखो, नहीं तो आप वीडियो को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हासिल करने का कोई लाभ नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम जिस भी देवी देवता की पूजा करनी होती है वे देवी देवता होते हैं अपने घर के देवी देवता, मतलब आपके कुल के देवता या फिर कुल की देवी। और जिस व्यक्ति के यहाँ कुल की देवी और देवता दोनों की ही पूजा होती है तो ऐसे व्यक्ति को पहले कुल की देवी को प्रसन्न करना चाहिए और उसके बाद कुल के देवता को। कुल की देवी या देवता जो भी आपका है वो उनको प्रसन्न करने के बाद आप अपने पितरों को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से उसकी कुल की देवी या फिर देवता जो भी आप उसका है या फिर दोनों ही हो और उस व्यक्ति ने उनको प्रसन्न कर रखा है तो आपके पितर आपसे नाराज हो ही नहीं सकते, क्योंकि पितर हमेशा कुल की देवी देवता के साथ ही चलते हैं। यदि आपसे घर के देवी देवता प्रसन्न हो तभी आप बाहर के देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हो या फिर वे आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। आपसे आपके घर के देवी देवता नाराज हो तो आप जीवन में बाहर के किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपकी हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। इस वाक्य को आप पूर्ण सत्य मानो। और एक बात और, कई व्यक्तियों का मानना होता है
जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 सदस्य हैं और आपके घर में 2 सदस्य ही अपने कुल की देवी या देवता के स्थान पर जाते हैं और वे ही भोग प्रसाद देते हैं। बाकी सदस्य साल में कभी भी नहीं जाते और न ही घर पर अपने कुल की देवी देवता का भोग प्रसाद नहीं देते। तो ऐसे 8 सदस्यों से आपके कुल के देवी देवता प्रसन्न कभी भी नहीं रहते। ये ऐसा ही होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर भोजन बना है और घर के 2 व्यक्ति ही भोजन को खाएं और बाकी 8 सदस्य न खाएं, तो क्या 8 सदस्यों का पेट भर सकता है? यदि भर सकता है तो बात ही क्या, लेकिन नहीं भर सकता। तो फिर उन 8 सदस्यों से कुल के देवी देवता कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? आप ही सोचें। उत्तर दिशा की तरफ जाना था, चले गए दक्षिण दिशा की तरफ, फिर मंजिल कैसे मिले? आप ही सोचें। कई महान व्यक्ति ये कहते हैं कि आप अपने घर के देवी देवता को न पूजे। वे आमतौर पर 2 ही बात कहते हैं कि या तो हमें पूजे, या फिर दूसरी बात कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा को ही की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ और अपने गुरु की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक आप सीढ़ी के पहले पायदान पर नहीं चढ़ते, आप सीढ़ी के अंतिम पायदान पर भी नहीं चढ़ सकते। मतलब हिंदू धर्म के पूर्ण परमात्मा जो कि ओंकार है, ओंकार को ओम भी कहते हैं, और शिव पुराण में ओम या फिर ओंकार के बारे में बताया गया है कि वे कौन है। आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि शिव के ही ओंकार या फिर ओम माना गया है। ओंकार मतलब शिव का निराकार रूप और शिव का साकार रूप शंकर माना गया है। यानी आप साकार रूप की पूजा करना चाहते हैं तो शंकर की करें, और निराकार की पूजा करना चाहते हो तो शिव भगवान की करें, या फिर उसके सबसे पवित्र नाम ओम या फिर ओंकार की करें। सारे ब्रह्मांड की रचना करने वाला, सारे ब्रह्मांड में गूंजने वाली ध्वनि ओम ही है। लेकिन मैं कहती हूँ और अपने गुरु की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक आप अपने कुल की देवी या देवता को प्रसन्न नहीं कर लेते, आप पूरे जीवन में कभी भी शिव या भगवान या फिर ओंकार या ओम को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब प्रसन्न नहीं कर सकते। घर के हर सदस्यों को अपनी कुल की देवी देवता को पूजना होता है और उन्हें भोग प्रसाद देना होता है। उसके बाद आप ओंकार को प्रसन्न कर सकते हैं। जब तक आपसे आपके कुल के देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, ओंकार भी आपसे प्रसन्न कभी भी नहीं हो सकता। ओंकार को प्रसन्न करने की सीढ़ी है आपके कुल के देवी देवता। कुल के देवी देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे सफल तरीके के बारे में आपको आज बताती हूँ। पहला तरीका, अपने कुल के देवी देवता को मन के भाव से प्रसन्न करें। मतलब हर कार्य में उनको प्रथम स्थान दे हमेशा। दूसरा कार्य, जब भी आप अपने घर पर या मंदिर में भोग लगाए तो अपने हाथ से उनके लिए प्रसाद बनाए, अति उत्तम होगा। यदि आप उनको अपने घर पर अपने हाथ से रोज बनाकर नहीं दे सकते तो कम से कम उनके प्रमुख दिन, हर देवी देवता का महीने में एक प्रमुख दिन अवश्य होता है, आप उस दिन उनको अपने घर पर और मंदिर में अपने हाथ से बनाया हुआ
भोजन प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे आपके घर के देवी देवता हमेशा प्रसन्न रहेंगे। भक्तों, समय का अभाव है, इसलिए आप सब प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता मेरी वाली, तेरी सदा ही जय हो माता।